किसान ही नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? मोदी जी कोई सरकार नहीं है, मुंह ठोकवा है। ये सरासर ये अंग्रेज शासन चला रहे हैं। ये मोदी जो है वो अंग्रेज है। ये हमारे देश के जो है अंग्रेज, हम लोग ब्रिटिश सरकार शासन नहीं देखे थे, ये मोदी सरकार के चलते हम लोग देख लिए हैं। पढ़ के क्या करेगा? वो सब तो प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट माने बंद। अगर ठेकेदार ऐसे मिलेगा 200 रुपया, उस 200 रुपये में आप लड़का को प्राइवेट पढ़ाएगा, ना अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा, ना खाना पीना, ना भोजन देने सकेगा, मार भातों जुटेगा नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में परमानेंट मजदूर होते हैं और निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी से इसका आओ सनम जाओ सनम लगा हुआ रहता है। जो अपना बीवी को रख नहीं पाया वो देश क्या चला देगा? खाक चलाएगा देश को। ये देश को बिजने में तुला हुआ है। ये मैं AR बोकारवी, आप लोगों का ग्रामीण टीवी में हम स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन में किसानों की जीत हुई है। करीब 378 दिन चला ये किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा हो गया। ठंडा, गर्मी, वर्षा में किसान तंबू लगाए आंदोलन करते रहे। ना गर्मी से, ना बारिश से, ना ठंड से किसान सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे और कुशासन सरकार के द्वारा इन अन्नदाताओं पर, इन गरीब किसानों पर प्रशासन की लाठियां, वाटर कैनन से पानी का बौछार किया गया। जगह जगह लोहे की कील ठोक दी गई और सबसे बड़ी बात है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, इन किसानों का उपहास करती रही। सोशल मीडिया इन किसानों के दुख दर्द को पूरे देश को बताती रही। धीरे धीरे देश भर से किसान इन किसानों के साथ आने लगे और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगे। भारत पत्रकारिता के लिहाज से दुनिया के सुरक्षित देशों के शुमार में नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से जारी विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 142 है। 2004 में जब UPA की सरकार थी तब भारत की रैंकिंग 120 थी। पिछले साल काम के दौरान 4 पत्रकारों की मौत हुई। ना जाने कितने पत्रकारों को जेल में भी डाल दिया गया। क्या देश भर के किसानों की शहादत को, किसानों की तपस्या को, लाठी डंडे पानी के बौछार को किसान भुला देगी? इन किसानों को, इन अन्नदाताओं को आंदोलनजीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सलवादी, पता नहीं, शराबी, शबाबी, क्या क्या नहीं कहा गया। इतना कहने के बाद भी ये लोग बाज नहीं आए और हमारे सरकार के मंत्री के बेटा ने इन किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी और कई किसानों की जान ले ली। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है, लेकिन आज जो किसान घर लौट रहे हैं, बहुत सारे किसान इस आंदोलन स्थल से घर नहीं लौट पाए और भगवान और अल्लाह के प्यारे हो गए। 10-20 हज़ार के लोन से आज किसान फांसी पर चढ़ रहे हैं और 6.5 लाख करोड़ रुपया देश के कारपोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लेकर विदेशों में मौज मस्ती के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। आइए देखते हैं बोकारो झारखंड के चास में आयोजित किसान संग्राम समिति के एक प्रोग्राम में केंद्रीय अध्यक्ष किसान संग्राम समिति के राजेंद्र शिक्षकों की आय में 50-60 सालों में 200 गुना की वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों की आय में जो है कि 180 गुना की वृद्धि और किसानों की आय में मात्र 21 गुना की वृद्धि। आखिर इस पर आप लोगों का क्या कहना? इस पर कहना ये है कि किसानों का सरकार किसान विरोधी है। किसानों का ज़मीन लूटा, किसानों का ज़मीन में मालिकाना हक था वो छीना, किसानों के बीच में जो गैर मजरूबा, आम गैर मजरूबा, खास गैर मजरूबा जो ज़मीन था उसे भूमि बैंक में डाल दिया। इसी किसानों का जो जीने का आधार था उसे छीन लिया। यानी पूरी तरह से यह सरकार किसान विरोधी है। इतना ही नहीं, बचा खुचा जो था, अभी जो 3 कृषि काला कानून लाया वो क्या था? वह ये था कि ज़मीन तो ले लिया, उनकी ज़मीन तो छीन लिया, उनकी पैसा तो छीन लिया। अब बचा खुचा जो उनके द्वारा उत्पादित अनाज है, वह उत्पादित अनाज में भी कारपोरेट पूंजीपतियों का, अंडानी अंबानी का ही मुनाफा हो और किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिले। ये किसान विरोधी है। जो इन तमाम चीज़ों को किसानों ने परखा है कि यह देखिएगा आप, यह चीज़ दिखाई साफ देता है कि अंडानी अंबानी स्टोरेज कानून बनने से पहले बना लिया। क्यों?
क्यों? इसलिए कि इसके मतलब है कि अंडानी अंबानी जानता था कि यह कानून आने जा रहा है जिससे किसानों के द्वारा उत्पादित माल को खरीद करके हम जमाखोरी करेंगे और जमाखोरी करके 10 में लेंगे और 100 में बेचेंगे। यह दलाल सरकार है। यह भारत की जनमानस का सरकार नहीं है। यह सरकार कारपोरेट पूंजीपतियों का दलाल सरकार है। अगर भारत सरकार के रहता तो जो देश की आबादी है 65 से 70% किसान, आज उसके पक्ष में कानून होता नहीं बना। आज देखिएगा किसानों का जो आंदोलन जो हुआ उसमें 3 कानून तो वापस ले लिए, माफ़ी भी मांग लिए। मोदी जी बोले कि हमको कहीं ना कहीं हमारी सेवा में चूक रहा, तो आपने गलती माना। इसके मतलब है कि इस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम बात मोदी जी का कहना था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। यानी आप देश को समझ नहीं पाए, किसान को समझ नहीं पाए। अब निकम्मा प्रधानमंत्री हैं जो किसान को नहीं समझ पाए, जो देश को नहीं समझ पाए, वह देश को क्या चलेगा। 700 किसानों का हत्या का जिम्मेवारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए राष्ट्र के हित में। क्योंकि आपने कबूल कर लिया गुनाह। जब गुनाह कबूल कर लिया है तो आपको तो पद में बने रहने का कोई नैतिक जिम्मेवारी है नहीं। लेकिन आप जो हैं इतनी दलाल हुए हैं कि अंडानी अंबानी का कि जैसे जैसे इशारा होगा वैसे वैसे होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि किसान आंदोलन ने सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाई है और सरकार वर्तमान में किसानों से बहुत सारे वादे की है। एमएसपी की गारंटी की भी बात होगी और जो भी किसानों की समस्या है उसको लेकर बातें होगी और ये किसानों की जीत मान रहे हैं। और देश भर में किसानों ने आज जो किसान आंदोलन को सहयोग किया है और ख़ास करके बोकारो जिला के मासस के लोग और किसान संग्राम समिति के लोग निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करते आए हैं। और आप देख सकते हैं कि वो छोटी सी किसान आंदोलन जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया छोटी सी आंदोलन बता रही थी, आज उनकी गूंज हर जगह हर कोने पर है। मार्क्सवादी समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने क्या कहा, आइए मासस के जिला अध्यक्ष दिलीप जी से मेरा सवाल है कि आप बताइए कि क्या 750 किसानों का बलिदान किसान भुला देगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि देखिए ये जो किसान वहाँ बरसात में, धूप में, ठंड में, इस तमाम समय में वो लोग वहाँ डटे रहे और उस डटे रहने के कारण बहुत सारे लोग को शहादत हुई। हम लोग इसको शहादत मानते हैं और लोग इसको मौत मानता हो, लेकिन हम लोग चूँकि आंदोलन के दरमियान उनकी मौत हुई इसलिए हम लोग उसको शहीद के दर्जा देना मानते हैं। और हमारा व्यक्तिगत मांग होगा केंद्र सरकार से कि उन लोगों को शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार वालों को मुआवजा दे। ये हमारा उनसे मांग है। आज देखिए कि जो बीज है, खाद है, ये तमाम चीज़ महंगा होते जा रहा है। पहले क्या था कि सरकारी स्तर पर जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में कम्युनिस्ट हुआ करते थे या कभी कांग्रेस के साथ सत्ता में भी रहे हैं, उस समय कम्युनिस्टों ने लड़कर बहुत सारा हक और अधिकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए दिलाने का काम किया था पार्लियामेंट से। उन तमाम कानूनों को सिर्फ बदलने का ये सरकार काम कर रही है। और ये सरकार न किसानों का हक में, न मजदूरों का हक में, न छात्रों के हक में, न नौजवानों के हक में, किसी भी चीज़ में जो आप उनके वादा को देखिए ना। 2014 में जिस समय मोदी जी को आगे करके और भाजपा चुनाव में उतरी थी, उस समय मोदी जी का भाषण को आप देख लीजिए और आज का उनका भाषण को देख लीजिए, उन्हीं का भाषण में विरोधाभास है। तो सवाल वहाँ पर उनसे ये सब सारी बातें जो है उनसे पूछनी चाहिए कि आप उनको फुटेज दिखाना चाहिए वो चीज़। लेकिन आज हमारा देश का मीडिया, मैं सारे मीडिया को तो नहीं दोष देता हूँ, लेकिन देश के जो बड़े बड़े पॉपुलर मीडिया घराने हैं, मीडिया हैं, वो तमाम मीडिया भाजपा का आज माने एजेंट है ना, उसका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और भाजपा अगर गलत करे, मोदी जी अगर गलत करे तो भी उसको सही ठहराने का प्रयास करता है और जो सही बात को कहता है उसको जो है सो झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करता है। और उसको झूठा साबित करने के लिए तमाम मीडिया वाले ऐसे लग जाते हैं जैसे लगता है कि वो सचमुच में बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। जैसे आप किसान आंदोलन को देखिए, किसान आंदोलन जिसमें शुरू हुआ था उस समय जो है पूरा मीडिया, देश के बड़े बड़े चैनलों ने किसानों के खिलाफ में पूरा दिखा रहा था, बोले खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी है तो उग्रवादी है, आतंकवादी है। किसने देश के जनता को बताया? हम लोग तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे उन बॉर्डरों में, लेकिन हम लोग को ये सब बात सुनने को मिला उन्हीं चैनलों के माध्यम से। तो आज का डेट में ये जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं वो सरकार के दलाल बन गए हैं। जो मीडिया चैनल वाले जो एंकर जिनकी तनख्वाह 20 से 30 हज़ार रुपया हुआ करती थी, वो लोग 5-5 करोड़ और 5-5 100 करोड़ के मालिक हो गए हैं। इस पर भी तो जाँच होनी चाहिए, उस पर जाँच नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है और इस पर जाँच कराने की आवश्यकता है। हम तो कहेंगे कि ना बीजेपी की सरकार किसानों के लिए अच्छा काम किया या ना कांग्रेस की सरकार ने किया, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए कांग्रेस के सरकारों ने जो 44 कानून बनाए थे उसमें मजदूरों का बहुत सारा हक और अधिकार की बात थी। देखिए जो कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी, वामपंथी लोग उसके पक्ष में भी रहे और समय समय पर उसका विरोध भी किए। तो किसानों की आय में वृद्धि क्यों नहीं हुई फिर? बिल्कुल, इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी आपने हमारे साथियों से पूछ रहे थे
कि सरकारी नौकरी करने वाले का आय माने 200 गुना बढ़ गया, है ना, टीचरों का 200 गुना बढ़ गया, सरकारी नौकरी करने वाले का 180 गुना बढ़ गया, लेकिन किसानों का आय मात्र 21 गुना बढ़ा। निश्चित सही बात है, ये किसान के प्रति लोगों का ध्यान ही नहीं रहा। आप देखिए, जो किसान चावल, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ, चावल जो है उपजाता है, धान उपजाता है, उससे जो चावल बनाता है, या धान को ही मान लीजिए सेल कर देता है, और उसके बाद जब वो मान लीजिए 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया जो भी है, इस रेट में वो सेल करता है, क्योंकि किसान के पास रखने का उतना सुविधा नहीं होता है, तो वो लोग सेल कर देता है बहुत कम में, 10 रुपया में, 8 रुपया में, 15 रुपया में, जैसा भी सेल कर देता है। उसी को वो राइस मिल वाले जो परचेज करते हैं, उसको खरीदते हैं, और उसको जो है वो जब चावल बना के ब्रांडेड चावल, उसमें जो ब्रांड लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं कि हमारा जो है सो ये इस ब्रांड का ये चावल है ना, ये सोनम है, ये परमल है, ये उसना अरवा है, तो इस तरह का वो लेबल ला के एक पंचिंग करके उसमें जो है वो एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, एक प्राइस फिक्स हो जाता है, वो फिक्स प्राइस में वो बिकता है। लेकिन वही किसान का कोई फिक्स प्राइस नहीं है। किसान का जो उपज होता है, चाहे वो सब्जी हो, तिलहन हो, दलहन हो, धान हो, गेहूँ हो, कोई भी चीज़ है, उसका फिक्स प्राइस नहीं है। लेकिन वही किसान के द्वारा मार्केट में खरीदने के बाद वही पूंजीपति उसको पैकेजिंग करके और उसका फिक्स प्राइस करके उसको मार्केट में बेचते हैं ऊंचे दामों में। इसका मीडिया एक चौथा स्तंभ उसको कहा जाता है। वो चाहे जो भी सरकार में रहे, उसकी गलतियों को, उसकी खामियों को उजागर करना उसका मूल मकसद होना चाहिए, और वैसा होता भी रहा है पूर्व में। लेकिन आज का मीडिया वैसा नहीं कर रही है। आज का मीडिया जो भी सत्ता में आ रहा है उसकी दलाली कर रही है और उससे वो मुनाफा कमाने का काम कर रही है। आज जो है मीडिया, वो जो ऐड जो आता है, सरकारी ऐड, वो सरकारी ऐड के पीछे भागती है कि अगर हम सरकार का विरोध करेंगे तो हमको ऐड नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर कहे तो इस तरह की मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। दिलीप जी, एक बात हमको आप बताइए कि किसानों ने इस तरह का बलिदान जो दिया है और आने वाले समय में अपने हक के लिए कब तक बलिदान देगा, इसके लिए क्या करना है? जब भी जुलूम और जब भी किसानों को विरोध में कोई भी कानून लाएगा, किसान अपना बलिदान देने के लिए तत्पर है, देंगे। मेरा कहना है कि किसानों को हक कब मिलेगा, कब किस तरह जगना पड़ेगा? किसान हमेशा जगे हुए हैं और अपने अनाज, अपने संपत्ति के प्रति सजग हैं। अगर सजग नहीं रहते तो इतना बड़ा आंदोलन होता? आज समझ सकते हैं, आज जो 750 से अधिक लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इस कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते हैं। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के जो किसान हैं इसको भूल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को परजीविका, और परजीविका मतलब वो जीव होता है जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक था? और आज जो है कि किसानों से माफी मांग रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, ये तो झूठवा है। प्रधानमंत्री जो झूठ बोलते ही हैं, उनका नाम झूठवा है। प्रधानमंत्री खुद परजीवी है, खुद परजीवी है। हम तो किसान तो सजीवी होते हैं और किसान दूसरे को भी जीवित रखते हैं। किसान अपने कृषि उपज के माध्यम से। और एक बात है कि किसानों की मौत पर आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट नहीं किया, जबकि एक क्रिकेट खिलाड़ी के मतलब नाखून में चोट आती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। इस पर क्या कहना है? साफ जाहिर होता है कि किसान विरोधी सरकार है और प्रधानमंत्री किसान के विरोध में सब दिन हैं और सब दिन शुरू से ही हैं इस तरह का। इसलिए उनको किसान का जो आंदोलन रहा, इसलिए लोगों ने उनसे किसानों का जो आय बढ़ने का रास्ता है, इसलिए एमएसपी का गारंटी लोगों ने मांग किया है। सरकार एमएसपी की गारंटी तो नहीं दे सकती, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। फिर भी किसानों का तो मांग है, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देते हैं तब तक लोग आंदोलन जारी रहेगा। और आइए अब देखते हैं कि गांव देहात से आए किसानों ने क्या आपका क्या कहना है, बताइए। देखिए, हम तो भारतवासी होने के नाते मोदी सरकार को कृषि कानून वापस सबसे पहले ही ले लेना चाहिए। अच्छा। ये जो आज हमारे 500 से 1000 के तादाद में जो हमारा किसान शहीद हुआ है, वो मोदी सरकार के चलते हुआ है। हाँ, मोदी सरकार के, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते हमारा किसान से ही देश चलता है। और जब वो देश चलता है तो किसान भी जब हमारा किसान ही नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? किसानों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक वरिष्ठ किसान हैं, आपको क्या कहना है मोदी जी से? मोदी जी कोई सरकार नहीं है, मुंह ठोकवा है। वो पूंजीपति का दलाल है। पूंजीपति का दलाल है। सुनिए, देश किसानों का है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों की क्या स्थिति है, गांव में जाकर के आप मुआयना कीजिए। 50% नौजवान जो है रोजी रोटी के लिए
मारा मारा फिर रहा है देश विदेश में। हाँ, आज क्या स्थिति है इस देश का, इससे आपको पता चल जाएगा। नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप समझ रहे हैं, देश में कई सरकारों को देखें आप। हाँ। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, इनका क्या रवैया है, किसानों का कब हित की बात होगी? कब हित की बात होगी? जब किसानों के हाथ में राज आएगा तभी भारत के कृषि प्रधान देश का एक खाका तैयार होगा। अच्छा, किसानों का 700 किसानों का बलिदान, आप पूरे नौजवान लगते हैं और आए दिन में हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं इस तरह के ड्रेसअप में बोलते हैं कि आप तो किसानी नहीं है, आपको क्या कहना है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो किसान आंदोलन के लिए हम लोग किसान भाइयों को बधाई देते हैं, और दूसरी बात, उन किसानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो मोदी के काला कानून के चलते शहीद हुआ है। और जहां रही बात किसान आंदोलन की, तो सबसे पहले किसान आंदोलन के लिए तो मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार काले कानून के फायदे गिना रहे थे, और जब किसान बिल वापस हुआ तो उसका भी फायदे गिना रहे हैं। तो मैंने चीट भी उसका, पढ़ भी उसका। और दूसरी बात है कि जो माने पत्रकार होता है, जो मीडिया होता है, वो आईना होता है, वो भी निष्पक्ष काम नहीं करती है, कुछ गोदी मीडिया है। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनके पिताजी आज भी मंत्री के पद पर बने हुए हैं, क्या कहना है उनको? ये सरासर ये अंग्रेज शासन चला रहे हैं। ये मोदी जो है वो अंग्रेज है। ये हमारे देश के जो है अंग्रेज, हम लोग ब्रिटिश सरकार शासन नहीं देखे थे, ये मोदी सरकार के चलते हम लोग देख लिए हैं। और मोदी सरकार जब जब ये जुल्म उठाएगा तब तक हमारे देश में भगत सिंह जैसा लोग आते रहेंगे और इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप बताइए कि किसानों का जो बीज है, डीजल है, महंगा होने के कारण किसान जो है कि किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है? ये मोदी सरकार तानाशाही कर रहे हैं, कारपोरेट घरों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारा किसानों को उछाला जा रहा है। आज घर नहीं, बीज नहीं, पानी नहीं, किसानों दर दर भटक रहे हैं, किसान खेती छोड़ के पलायन कर रहे हैं। ये मोदी सरकार का देन है। जब रात दिन मीडिया जो है कि उनके काम को गिना रही है, सरकार की तारीफ पे तारीफ कर रही है, तो आपको क्या कहना है? आप टीवी भी देखते हैं कि नहीं? टीवी देखते हैं, जो तो निमिया वाला पे आपका टीवी वाला है पेपर, वो तो सब खरीद करके रखा है। अच्छा, सब खरीद करके रखा है। अच्छा दिन कहाँ है? वो जो बोला था 2014 में समय आप आइए इधर, आइए आप इधर। 2 करोड़ का नौकरी देगा, हम आएगा तो अच्छा दिन आएगा। वो 2 करोड़ का 10 करोड़ आदमी का बर्बाद कर दिया। अच्छा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दिया, 10 करोड़ लोगों को बर्बाद कर रहा है। ऐसा मोदी जी भाषण। अच्छा, आपका बेटा बेटी है कि नहीं है? तो पढ़ते हैं कि नहीं अच्छे से? वो पढ़ के क्या करेगा? वो सब तो प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट माने बंद, निजीकरण कर रहा है। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप तो नहीं ना चलाएंगे, आपको तो आदमी रखना पड़ेगा ना, तो उसमें तो लोगों को तो रोजगार मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठेकेदार ऐसे मिलेगा 200 रुपया, उस 200 रुपये में आप लड़का को प्राइवेट पढ़ाएगा, ना अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा, ना खाना पीना, ना भोजन देने सकेगा, मार भातों जुटेगा नहीं। सरकार जो निजीकरण कर रही है, मान के चलिए कि आप ही उस कंपनी को खरीद लिए, तो आप तो नहीं ना चलाएंगे, तो आपको तो आदमी रखना पड़ेगा। लेकिन निजीकरण से हानि किनको हो रहा है ये बताइए? निजीकरण से हानि है मजदूरों का। अच्छा, वो कैसे? वो जैसे हम लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सार्वजनिक क्षेत्र में परमानेंट मजदूर होते हैं। अच्छा। और निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी से इसका आओ सनम जा सनम लगा हुआ रहता है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? एकदम देखते हैं। अच्छा, टीवी में क्या आप सरकार के मोदी जी का एक भी अच्छा काम बता दीजिए। एक भी अच्छा काम नहीं है। तो टीवी रात दिन टीवी वाले जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कि बखान करते रहती है, उसको क्या कहना है? अरे मीडिया बिकी हुई है। अच्छा, मीडिया बिकी एकदम बिकी हुई है। देश का मीडिया सही रहेगा तो देश मेरा महान रहेगा। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? देश का मीडिया यदि सही बोलेगा, सही काम करेगा तो सबों को डर लगेगा। प्रधानमंत्री रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे और भी कोई रहे, सबों को डर लगेगा। अच्छा भैया, आप आइए, आप इधर आइए। आप भी 2 मिनट बोल लीजिए ना। अच्छा, एक मिनट आप हमको बताइए कि वर्तमान में महंगाई डबल दुगुनी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई? पूरा दिख रही है। मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? मोदी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ये तो खुद एक भीख मंगा है। ये तो खुद बोलता है कि हम झोला लेके आएंगे, झोला लेके चल जाएंगे। जो अपना बीवी को रख नहीं पाया वो देश क्या चला देगा? खाक चलाएगा देश को। ये देश को बिजने में तुला हुआ है। ये जो कोरोना काल का जो बहाना किया, इसका मार्च महीना जब भी आता है तो कोरोना होता है। अगला साल भी देखें कि जब मार्च। आप मोदी जी से इतना नाराज क्यों हैं बताइए? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लोगों के घर दे रहे हैं, आप वो सब नहीं? रोड बनाने से विकास नहीं है। आज देखें कि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद में जाता है। कभी उन लोग ये डिमांड नहीं किया अपना प्रधानमंत्री से, किया झारखंड के जो वर्तमान जो रघुवर सरकार थी, उन्होंने ये मांग की नहीं किया कि स्कूल का व्यवस्था किया जाए, जो कि हमारे बच्चा पढ़े, जो हॉस्पिटल का मांग नहीं किया गया, जो किसी भी चीज का ट्रीटमेंट हो। अमर बावरी किस विधानसभा क्षेत्र के मंत्री थे, आप बताइए मुझे? वो चंदनगढ़ विधानसभा के मंत्री। अच्छा, उन्होंने बीजेपी सरकार के समय में 1 रुपया रजिस्ट्री
का जो कानून बनाया था उसका लाभ यहाँ के मूलवासियों को मिला कि यहाँ झारखंड में किसी बाहरी लोगों को बसाएगा? क्या कहना है अमर बाबरी से? देखिए वो जो 1 रुपया वाला जो रजिस्ट्री की बात जो हो रही थी, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को या मूलवासी को फायदा उसका नहीं हुआ। जो जमीन दलाल था वो अपने परिवार के नाम पर, अपने बेटी के नाम पर, अपने समधीन के नाम पर और अपने परिजनों के महिला को वो 1 रुपया का रजिस्ट्री करवाया। तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री अमर बावरी जी को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या उसको बोलेंगे, वो तो खुद बिकाऊ था, वो जेबीएम से जीता, वो जेबीएम में जीता और पूरा चंदनकारी के जनताओं को अमर बावरी जी बीजेपी के अपने जाके बेच दिया। वो तो पूरा बिक गया, वो तो पूरा बिकाऊ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीम रजक है, मासस के जिला सह सचिव है। अच्छा, मासस के हैं आप। चलिए, किसान संग्राम समिति में आए लोगों से हमने बात की और दिखाने की कोशिश की कि बोकारो झारखंड के ग्रामीण लोग क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार के बारे में। जय हिंद, जय भारत।